नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 26, 27, 28 और 29। नया चैप्टर शुरू हो गया हमारा चैप्टर 3 पावर ऑफ कोर्ट्स। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहला सेक्शन 26 की कौन से कोर्ट में कौन सा ऑफेंस जाएगा। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन 26 का ए क्या बात करता है कि जितने भी ऑफेंसेस जो कि आईपीसी में दिए हुए हैं, जितने भी ऑफेंसेस आईपीसी में दिए हुए हैं तो वो सारे कहाँ पे जाएंगे। तो सबसे पहला हाई कोर्ट, दूसरा कोर्ट ऑफ सेशन, या तीसरा है कोई सा भी ऐसा कोर्ट जो कि फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है कि यार ये ऑफेंस इसमें जाएगा। फर्स्ट शेड्यूल में जो भी कोर्ट बताया हुआ है वो उसमें जाएगा। ठीक है, तो इससे ये तो बात हो गई आईपीसी की। लेकिन जो भी ऑफेंसेस हैं जैसे कि 376 ए बी सी डी बी और जो ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि मैंने दिया हुआ है बेयर एक्ट में, वो सारे ऑफेंसेस उन कोर्ट्स में जाएंगे जिनकी जो हेड होगी, जो जज होंगी, वो वुमेन होगी, क्योंकि वो ऑफेंसेस कुछ इस तरीके के हैं। तो इसलिए जो वो उन कोर्ट्स में जाएंगे जिनके जो जज होंगी वो वुमेन होगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आईपीसी की, आईपीसी वाली बात हो गई। लेकिन ऐसा क्या, मान लो कि यार कुछ एक ऐसा ऑफेंस है जो बी वाला, अब हम बी वाले की बात कर रहे हैं कि बी वाला क्या बोल रहा है। बी वाला ये बोलता है कि यार कोई एक ऐसा ऑफेंस है जिसकी जो उस एक्ट में दिया हुआ है कि यार ये जो ऑफेंस है तो ये इस कोर्ट में ट्राइड होगा, तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि उस एक्ट में दिया हुआ है कि यार इस कोर्ट में जाएगा वो कोर्ट। ठीक है, आईपीसी के अलावा है ना, आईपीसी के अलावा कि यार कुछ एक ऐसा ऑफेंस है जिसके उस एक्ट में बताया हुआ है कि यार ये ऑफेंस यहाँ पर ट्राइड होगा, यहाँ पर हो जाएगा, तो वो बात तो ठीक है, तो वहाँ पर जाएगा। और अगर नहीं दिया, मान के चलो आईपीसी के अलावा नहीं दिया, तो एक ऐसा ऑफेंस जिसने नहीं बताया, तो क्या होगा, तो या तो द हाई कोर्ट में जाएगा, या फिर एक कोई भी ऐसा कोर्ट जो कि फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है कि यार यहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे जाएगा। सेक्शन 27 ज्यूरिसडिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स। ठीक है, कि कोई एक ऐसा क्राइम होता है जिसकी पनिशमेंट जो है वो या तो डेथ ना हो या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ना हो। ठीक है, 16 साल के अंदर का कोई लड़का, एक लड़का लड़की जो भी एक चाइल्ड 16 साल के अंडर का एक ऐसा क्राइम कमिट करता है जिसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना हो, तो वो कहाँ पर जाएगा, उसका केस कहाँ जाएगा, कौन सी कोर्ट में जाएगा, तो उसका केस जाएगा सीजेएम कोर्ट में, सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा कोर्ट जो कि चिल्ड्रन एक्ट 1960 में बताया गया है, या फिर कोई भी एक ऐसा एक्ट में बताया गया है जो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड हो, तो वहाँ पर वो जाएगा, या फिर तो सीजेएम कोर्ट तो है ही। सेक्शन 28 सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जजेस में पास। कौन से ऐसे सेंटेंस है जो कि ये पास कर सकते हैं, इनके पास इतना राइट है। तो सबसे पहला है सब सेक्शन 1 की हाई कोर्ट तो कोई सा भी सेंटेंस पास कर सकता है, कोई सा भी, ये डेथ सेंटेंस कुछ भी पास कर सकता है, वो कुछ भी जो भी लॉ में है, ऐसा नहीं कि यार हाथ काट दो, ये जो भी लॉ में दिया हुआ है वो सब वो पास कर सकता है, हाई कोर्ट के पास पावर है। सब सेक्शन 2 क्या बात करता है कि जो सेशन जज है और एडिशनल सेशन जज है वो भी सारे सेंटेंस पास कर सकते हैं, और डेथ सेंटेंस हाई कोर्ट की परमिशन के बाद, डेथ सेंटेंस के लिए एक बार आपको हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी और आप वो भी पास कर सकते हो। ठीक है, बात आती है असिस्टेंट सेशन जज की। तो असिस्टेंट सेशन जज कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, बस डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकता, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पास नहीं कर सकता, और इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल के ऊपर का है, 10 साल के अंदर के आप कर सकते हो, लेकिन 10 साल के ऊपर जो इम्प्रिजनमेंट आप दे रहे हो वो आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो कौन से असिस्टेंट सेशन जज पास नहीं कर सकता, डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और एक्सीडिंग 10 ईयर्स, इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। तो ये 3 चीज़ें असिस्टेंट सेशन जज पास नहीं कर सकता। सेक्शन 29 सेंटेंसेस मजिस्ट्रेट में पास, मतलब कि अब मजिस्ट्रेट कौन सा सेंटेंस पास कर सकते हैं। सबसे पहला है सब सेक्शन 1 क्या बात करता है कि सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई सा भी पास कर सकता है, कोई सा भी जो उसकी इच्छा हो, बस डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और एक ऐसा इम्प्रिजनमेंट जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा हो,
एक्सीडिंग 7 ईयर्स पास नहीं कर सकता, बाकी सारी कर सकता है, बिल्कुल छूट है। सब सेक्शन 2 की JMFC कौन सी कितने सेंटेंस पास कर सकता है, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा सुना सकता है और मैक्सिमम 10,000 तक का फ़ाइन लगा सकता है, या फिर दोनों कर सकता है, उसकी जो इच्छा दोनों कर सकता है, बिल्कुल छूट है, आपको जो करना वो करो। सब सेक्शन 3 की सेकंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट क्या सुना सकता है, तो 1 साल तक की सज़ा सुना सकता है, या फिर 5,000 तक की फ़ाइन लगा सकता है, या फिर दोनों लगा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर नहीं कर सकता, अंदर आपको बिल्कुल छूट है, आपको जो करना वो करो। बात करें हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास वो सारी पावर्स हैं जो CJM के पास है। अब हमने CJM के पास क्या देखा कि यार कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, बस डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 7 साल तक के ऊपर की सज़ा नहीं दे सकता, है ना। तो यही पावर CMM के पास भी है। और जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो बाकी के मजिस्ट्रेट्स हैं उनके पास कौन सी पावर्स हैं, वो जो JMFC के पास हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया, वो पावर्स हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास। तो दोस्तों यहाँ ख़त्म होता है आपका और मेरा सफ़र। फिर मिलेंगे अगले सफ़र के साथ, अगली वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।